नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर फोन हिंदी में। मेरा नाम है पौरुष और आज हम कंपेयर करने वाले हैं इन तीनों स्मार्टफोन्स को, गैलेक्सी M31, पोको X2 और Redmi Note 8 Pro। तीन स्मार्टफोन्स जो इस वक्त 15,000 की रेंज में काफ़ी हॉट हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि इन तीनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा सबसे बढ़िया है, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, हर चीज़ के मामले में कौन सा फ़ोन आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन देता है। इस वीडियो में आज हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं। गैलेक्सी M31 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था और इसका फुल रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ये रहा उसका लिंक, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, बेल आइकन पर टैप करिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ गैलेक्सी M31 में आपको मिल जाता है एक पॉलीकार्बोनेट बैक वाला डिज़ाइन, प्लास्टिक बॉडी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, जबकि Redmi Note 8 Pro और पोको X2 दोनों में आपको ग्लास बॉडी डिज़ाइन देखने को मिलता है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो खैर तीनों ही स्मार्टफोन्स में आपको हेडफोन जैक मिलेगा, मोनो स्पीकर देखने को मिलता है और टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए। लेकिन अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा पोको X2 पर, जबकि रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स दिए गए हैं गैलेक्सी M31 और Redmi Note 8 Pro पर। और तीनों ही स्मार्टफोन्स में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का। और अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे आपको पोको X2 में एक डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। जो कटआउट है वो यहाँ पे डिफरेंट है सेल्फी कैमरास के लिए, क्योंकि दो सेल्फी कैमरास दिए गए हैं, जबकि M31 और Redmi Note 8 Pro में आपको सिंगल सेल्फी कैमरा मिलता है, सेंटर अलाइंड। जो हमारा ट्रेडिशनल डिज़ाइन है वैसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें बिल्ड क्वालिटी के मामले में और प्रीमियमनेस के बारे में तो यहाँ पे हम जाएंगे पोको X2 के साथ, क्योंकि इस फ़ोन का इन तीनों में से सबसे प्रीमियम डिज़ाइन है और आपको ग्लास बैक वाला डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो एक बहुत ही कमाल की फिनिश आपको देखने को मिलती है। Redmi Note 8 Pro में भी आपको एक ग्लास बैक का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, लेकिन पोको X2 थोड़ा सा और प्रीमियम फिनिश्ड स्मार्टफोन हमें लगता है। और यहाँ पे जो पोको X2 की ओवरऑल लुक एंड फील है वो हमें थोड़ी सी बेटर लगती है कंपेयर टू Redmi Note 8 Pro। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे गैलेक्सी M31 में आपको मिल जाता है प्लास्टिक बॉडी डिज़ाइन, तो माना कि यहाँ पे आपको स्क्रैचेस से थोड़ी सी निजात मिलेगी और ये फ़ोन उतनी जल्दी मतलब अगर आप इसको गिरा देते हैं गलती से तो ये टूटेगा नहीं जल्दी से। लेकिन हम फिर भी जाएंगे पोको X2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी लुक एंड फील है वो सबसे बढ़िया है। अर्गोनॉमिक्स के मामले में गैलेक्सी M31 सबसे अच्छा है। 6.4 इंच की डिस्प्ले है तो काफ़ी अर्गोनॉमिक डिस्प्ले, सिंगल हैंडेड यूसेज के लिए सबसे बढ़िया डिस्प्ले है। लेकिन ओवरऑल एज अ कंप्लीट पैकेज हमें यहाँ पर पोको X2 का डिज़ाइन सबसे अच्छा लगता है। खैर ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, आप हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह का डिज़ाइन पसंद है और इन तीनों फ़ोन्स में से आपको किस फ़ोन का डिज़ाइन सबसे अच्छा लगता है, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यहाँ प्रोटेक्शन के मामले में भी आपको Redmi Note 8 Pro और पोको X2 पर Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि गैलेक्सी M31 में आपको Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा पोको X2 और Redmi Note 8 Pro पर। बट खैर ओवरऑल हमारा वर्डिक्ट ये है कि हम इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस, इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील जाएंगे पोको X2 के साथ। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेस के बारे में। तो यहाँ पर सैमसंग, पोको और रेडमी तीनों ही फोन्स में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाले डिस्प्लेस देखने को मिलेंगे। साइजेस का यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, जैसे 6.4 इंच की डिस्प्ले है यहाँ पे गैलेक्सी M31 में, जबकि 6.7 इंच की डिस्प्ले आपको मिलती है पोको X2 पर और 6.5 इंच की डिस्प्ले आपको मिल जाएगी Redmi Note 8 Pro पर। लेकिन यहाँ सैमसंग M31 में आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। पोको X2 और Redmi Note 8 Pro दोनों में ही आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा।
अब मुझे पता है कि आप यहाँ पे बोलेंगे कि यार 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको मिल रहा है, तो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में सबसे अच्छा तो फिर पोको ही हुआ। लेकिन हाँ, मैं यहाँ एक चीज़ ये मेंशन करना चाहूँगा कि Samsung M31 में माना कि 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, लेकिन अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे Galaxy M31 में आपको सबसे बढ़िया कलर्स और सबसे अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा, सबसे अच्छे कॉन्ट्रास्ट लेवल्स आपको मिलेंगे, ब्लैक लेवल्स काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग एक्सपीरियंस यहाँ पे Galaxy M31 इन तीनों फोन्स में से सबसे बढ़िया है। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, पोको X2 में आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आपके फ़ोन के यूसेज का वो बिल्कुल बदल जाता है। और इनफैक्ट इसके बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस सेक्शन में। और यहाँ पे आपको एक और एडवांटेज मिलता है कि पोको X2 का जो पैनल है दैट इज HDR सर्टिफाइड पैनल आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप हमसे पूछे तो पोको X2 का डिस्प्ले हमें सबसे अच्छा लगता है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। सच में दोस्तों कमाल का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है इस रिफ्रेश रेट की वजह से। और ऐसा भी नहीं है कि ये डिस्प्ले बहुत ही बेकार है, काफी कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है ये। इनफैक्ट काफी सारे ऐसे फोन्स जिसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, उनके कंपैरिजन में पोको X2 का डिस्प्ले सच में काफी बढ़िया है। तो अगर आप हमसे पूछे तो यहाँ पे हम डिस्प्ले के मामले में जाएंगे पोको X2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस और रिफ्रेश रेट का बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। लेकिन अगर प्योरली व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे Galaxy M31 में व्यूइंग एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है, कलर्स आपको सबसे अच्छे देखने को मिलेंगे। और हाँ, तीनों ही फोन्स में आपको वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नेटफ्लिक्स और प्राइम सब पे अपने फेवरेट कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हैं, और तीनों ही फोन्स में यूट्यूब पर आप HDR कंटेंट देख पाएंगे। और दोस्तों सनलाइट लेजिबिलिटी के मामले में भी तीनों फोन्स काफी अच्छे हैं, तीनों ही फोन्स में आपको काफी अच्छी सनलाइट लेजिबिलिटी देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगले सेक्शन पर बढ़ने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको किस तरह की नॉच यहाँ पे पसंद है। क्या आपको डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा पसंद है, या फिर जो सिंगल सेल्फी कैमरा वाली नॉच हमें देखने को मिलती है M31 और Redmi Note 8 Pro पर, आप उस नॉच को प्रेफर करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो नॉच का साइज़ है, काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार यहाँ पे शायद डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा नॉच की ज़रूरत नहीं थी, सिंगल कैमरा से काम हो जाता। खैर ये आपकी प्रेफरेंस है, और हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह के नॉच वाले डिज़ाइन को प्रेफर करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। Exynos 9611 प्रोसेसर आपको मिल रहा है Galaxy M31 के साथ। पोको X2 चलता है Snapdragon 730G पर, और Redmi Note 8 Pro में आपको मिल जाता है MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर। ये जो तीनों फोन्स अभी हमारे पास हैं रिव्यू यूनिट्स, इन तीनों में आपको 6GB की रैम मिलती है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, और हाँ तीनों ही फोन्स में आपको UFS स्टोरेज मिल जाएगी, UFS 2.1 स्टोरेज आपको मिल जाएगी तीनों ही फोन्स में। तो दोस्तों हम रेगुलर डे टू डे यूसेज की अगर बात करें तो यहाँ तीनों ही फोन्स में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेगुलर डे टू डे यूसेज में काफ़ी स्नैपी हैं तीनों ही स्मार्टफोन्स। रैम मैनेजमेंट तीनों ही फोन्स में काफ़ी बढ़िया है, तो आप जब अपनी रेगुलर ऐप्स यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कॉलिंग, ईमेल, कुछ भी आप यूज़ करेंगे रेगुलर डे टू डे यूसेज में, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन तीनों फोन्स पर। लेकिन अगर हम गेमिंग की बात करें तो यहाँ पर Redmi Note 8 Pro को सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि आपको इस फ़ोन पर मिलता है MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर, जिसकी मदद से यहाँ पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस है सबसे अच्छा वो आपको मिलेगा Redmi Note 8 Pro पर। आप स्मूथ और एक्सट्रीम सेटिंग्स पर खेल सकते हैं, और इनफैक्ट आपको HDR अल्ट्रा सेटिंग्स पर खेलने का भी ऑप्शन मिल जाता है। और कमाल की बात यह है कि अभी तक पोको X2 में HDR सेटिंग्स पर खेलने का ऑप्शन है ही नहीं। खैर ये सेम ऑप्शंस आपको M31 पर भी मिल जाते हैं, लेकिन एक स्टेबल और स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा Redmi Note 8 Pro पर। तो अगर आपको गेमिंग और परफॉर्मेंस यानी कि रेगुलर डे टू डे यूसेज का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप जा सकते हैं Redmi Note 8 Pro के साथ, और अदरवाइज रेगुलर डे टू डे यूसेज में तीनों ही फोन्स काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर तीनों ही फोन्स में आपको मिलेगा Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स। Samsung M31 में आपको मिलता है One UI 2.0, और Redmi Note 8 Pro और Poco X2 में आपको मिलेगा MIUI 11। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Redmi Note 8 Pro में MIUI 11 नहीं मिलेगा, लेकिन इसका अपडेट अब अवेलेबल है इस स्मार्टफोन के लिए, सो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो खैर यहाँ पे अगर हम फीचर्स की बात करें तो डुअल ऐप्स,
नेविगेशन, जेस्चर नेविगेशन और डार्क मोड जैसे फीचर्स आपको तीनों ही फोन्स में मिल जाते हैं। लेकिन थोड़े और कस्टमाइजेशन फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं MIUI 11 में, जिसकी वजह से MIUI 11 थोड़ा सा बेहतर हो जाता है यहाँ पर इन कंपैरिजन टू One UI 2.0। और हाँ, जो हम रिफ्रेश रेट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्योंकि पोको X2 में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, इसीलिए जो आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, जो आपका ओवरऑल यूजर इंटरफेस है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। काफ़ी इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी जब आप रेगुलरली अपने ऐप्स को यूज़ करेंगे। स्क्रॉलिंग करते समय, ऐप लॉन्च करते समय आपको काफ़ी स्मूथ और सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा, स्पेशली ऑन पोको X2। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर के मामले में पोको X2 को प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है और MIUI 11 मिल रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया बन जाता है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप्स के बारे में। और यहाँ पर तीनों ही फोन्स में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलता है। Samsung M31 और Redmi Note 8 Pro में आपको मिलता है GW1 सेंसर, जबकि पोको X2 में आपको मिलता है Sony IMX686। और पोको X2 इनफैक्ट पहला और अभी तक मतलब इकलौता स्मार्टफोन है फिलहाल इंडिया में जिसमें आपको Sony IMX686 सेंसर देखने को मिल रहा है। खैर, इस वक्त आपके स्क्रीन पर इन तीनों ही फोन्स के कैमरा स्पेसिफिकेशंस है। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन सारे स्पेसिफिकेशंस को देख सकते हैं। दोस्तों, डे लाइट शॉट्स की बात करें तो यहाँ इंटरेस्टिंगली हमें Redmi Note 8 Pro पर सबसे ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलती हैं। और इनफैक्ट Note 8 Pro पर जो शैडो डिटेल्स है वो भी सबसे अच्छी तरीके से निकल कर आती हैं। अगर हम सेंटर जूम करके देखें तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छी डिटेल्स Redmi Note 8 Pro पर मिलेगी। और जो एक्सपोजर है वो भी Redmi Note 8 Pro पर काफी बढ़िया है। और अगर आप इस ब्लू ETOS को देखें तो यहाँ पे माना कि थोड़ी सी नॉइज़ हमें देखने को मिलती है, लेकिन आप गाड़ी के अंदर की सीट्स को भी देख पा रहे हैं। और ये फोर्ड एंडेवर का जो लोगो है उसकी ग्रिल भी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है Redmi Note 8 Pro की इमेज में। तो हम यहाँ डे लाइट सिचुएशंस के मामले में जाएंगे Redmi Note 8 Pro के साथ। अल्ट्रा वाइड शॉट्स की बात करें तो यहाँ Samsung M31 हाइलाइट्स को काफ़ी अच्छे से कैप्चर करता है, लेकिन सेंसर डिटेल्स पोको X2 पर सबसे अच्छी देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जो कलर्स हैं वो इन तीनों में से सबसे अच्छे हमने Redmi Note 8 Pro पर देखे हैं। तो यार यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, ओवरऑल हमें यहाँ पर Redmi Note 8 Pro की इमेज सबसे अच्छी लगी, क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में अक्सर ये होता है कि हमें डिटेल्स अच्छी नहीं देखने को मिलती और एजेस में जो थोड़ी सी इमेजेस बेंड हो जाती हैं वो प्रॉब्लम भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। Redmi Note 8 Pro पर अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट सबसे अच्छे से निकल कर आया है। अगर हम 64 MP शॉट की बात करें तो यहाँ इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं डिटेल्स। अब अगर हम यहाँ जूम करके देखें तो यहाँ Redmi Note 8 Pro पर एक बार फिर से हमें सबसे बढ़िया आउटपुट देखने को मिलता है। और अगर कॉर्नर में इन गाड़ियों को देखें तो सबसे अच्छी क्लैरिटी हमें Redmi Note 8 Pro में देखने को मिलेगी और एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा है Redmi Note 8 Pro की इमेज में। ह्यूमन सब्जेक्ट शूटिंग की बात करें तो यहाँ पोको X2 पर हमें डिटेल्स सबसे अच्छी दिखाई देती हैं, चाहे वो मेरे फेस पर हो या फिर मेरे कपड़ों पर। आपको काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा कि कितनी बढ़िया तरीके से जो टेक्सचर है वो कैप्चर किया है पोको X2 ने। और अगर बोके शॉट्स की बात करें तो यहाँ सबसे अच्छा सब्जेक्ट सेपरेशन भी हमें पोको X2 पर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाकी दोनों फोन्स में आपको क्लैरिटी अच्छे से देखने को नहीं मिलती या फिर सेपरेशन अच्छे से देखने को नहीं मिलता, लेकिन पोको X2 में थोड़ा सा बेहतर तरीके से हमें सब्जेक्ट सेपरेशन देखने को मिल जाता है और जो बोके इफेक्ट है वो सबसे अच्छे तरीके से निकल कर आता है पोको X2 पर। अगर हम इंडोर शॉट्स की बात करें तो यहाँ भी पोको X2 सबसे बढ़िया है। अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें इस इमेज को तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्सपोजर को कंट्रोल में रखा है पोको X2 ने। और ये जो सॉस की बॉटल है ये सबसे क्लियरली हमें दिखाई दे रही है पोको X2 वाली इमेज में। जो नॉइज़ है वो थोड़ी सी कम है यहाँ पर और इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में पोको X2 में सबसे अच्छी इमेज क्वालिटी हमें देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर हम यहाँ लो लाइट शॉट्स की बात करें तो Redmi Note 8 Pro पर यहाँ इस इमेज में लेंस फ्लेयरिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन पोको X2 में जो सीन है वो ज़्यादा ब्राइट तरीके से कैप्चर किया गया है। Galaxy M31 की इमेज उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, उतनी अच्छी डिटेल्स आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेंगी।
अब दोस्तों अगर हम लो लाइट फोटोज की बात करें तो यहाँ पर डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि Redmi Note 8 Pro पर जो लेंस फ्लेयरिंग है वो कम है, लेकिन Poco X2 पर जो सीन है वो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी ब्राइट तरीके से कैप्चर किया गया है। Samsung M31 में तो खैर हमें उतनी अच्छी डिटेल्स देखने को नहीं मिलती हैं। अब आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इन तीनों में से किस फ़ोन की इमेज लो लाइट फोटो आपको इन तीनों में से कौन सी सबसे अच्छी लग रही है। अगर हम नाइट मोड की बात करें तो यहाँ Poco X2 में हमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जो एक्सपोजर है वो सबसे अच्छी तरीके से कैप्चर किया गया है Poco X2 पर इन नाइट मोड, और जो डिटेल्स हैं वो भी Poco X2 पर सबसे बढ़िया हैं। अगर हम लो लाइट सेल्फीज की बात करें तो यहाँ Redmi Note 8 Pro पर हमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जो इमेज में एक्सपोजर है और जो क्लैरिटी है वो हमें सबसे अच्छी देखने को मिलती है Redmi Note 8 Pro पर। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अंत में बैटरी लाइफ के बारे में। तो खैर यहाँ पे तो अनडाउटेडली जो Samsung M31 है वो बैटरी लाइफ के मामले में सबसे आगे है, क्योंकि आपको इस फोन में मिलती है 6000 mAh की बड़ी बैटरी, और यहाँ Poco X2 और Redmi Note 8 Pro दोनों में आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी। लेकिन बैटरी लाइफ के मामले में सबसे बढ़िया जो फ़ोन है दैट इज़ Samsung M31। आपको एक फुल चार्ज पर कम से कम 1.5 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। हमने इन तीनों फ़ोन्स को काफ़ी रिगरसली यूज़ किया है, लेकिन सबसे अच्छी बैटरी लाइफ हमने देखी है M31 पर। अगर हम बात करें चार्जिंग स्पीड के बारे में तो यहाँ पर Poco X2 में आपको सबसे अच्छी चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेगी। 27 वॉट का चार्जर आपको मिलता है इन द बॉक्स Poco X2 के साथ। Redmi Note 8 Pro में आपको मिलेगा 18 वॉट का चार्जर, और Galaxy M31 के साथ आपको मिल रहा है 15 वॉट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स। तो अगर हम चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करें तो सबसे आगे है Poco X2, क्योंकि सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट में आपका ये फोन फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर हम बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो Samsung M31 इज अनबीटन। काफी जबरदस्त बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी इस फोन पर। तो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा एक डिटेल्ड कंपैरिजन इन तीनों स्मार्टफोन्स के बीच में, Samsung M31, Poco X2 और Redmi Note 8 Pro। ये तीनों ही स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 की रेंज में अवेलेबल हैं। इन तीनों के बाय लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं इन केस यू वांट टू चेक देम आउट। आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपको कौन सा फोन सबसे अच्छा लगा ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप हमसे पूछे तो हम यही कहेंगे कि यार इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले एंड इन टर्म्स ऑफ कैमरा परफॉर्मेंस हम यहाँ पे जाएंगे Poco X2 के साथ। अगर आप हमसे पूछे तो यहाँ पे हमें कैमरा परफॉर्मेंस, रेयर कैमरा परफॉर्मेंस डे लाइट में सबसे अच्छी लगी Redmi Note 8 Pro पर, लेकिन जो लो लाइट कैमरा परफॉर्मेंस है और जो डिस्प्ले क्वालिटी है, जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जो डिज़ाइन है, वो हमें सबसे अच्छा लगा Poco X2 पर। और अगर आप बैटरी लाइफ की बात करें तो सबसे अच्छा फोन है आपके लिए Galaxy M31, और अगर गेमिंग के लिए आपको बहुत अच्छा फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप Redmi Note 8 Pro के साथ जाइए। आपको कौन सा फोन सबसे अच्छा लगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मिस्टर फोन हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे और भी कई सारे कंपैरिजंस हैं जो हमारे चैनल पर लाइव हैं, आप उन्हें जाकर डेफिनेटली चेकआउट करिए। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।